देखिए, दिल्ली से बड़ी खबर निकलकर सामने आए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है। बी सुदर्शन रेड्डी को मात्र 300 वोट मिले और 452 वोट सीपी राधाकृष्णन को मिला है। बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। देखिए, एक तरफ एनडीए लगातार आश्वस्त नजर आ रही थी जीत को लेकर, और एनडीए ने जो भरोसा जताया था आखिर परिणाम उनके ही पाले में आया है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार की जीत हुई है। सीपी राधाकृष्णन विजयी हुए हैं और सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं और ऐसे में ये बड़ी जीत एनडीए की है। देखिए, उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो 50 दिन से ये पद खाली था। अब 50 दिन के बाद उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन भारत को मिला है। जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था और ऐसे में उसके बाद से ही उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां चल रही थी। एनडीए ने अपना उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को चुना। महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन, झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं। वहीं जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को इंडी गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें मात्र 300 वोट मिले। हालांकि इस पूरे मतदान की प्रक्रिया में 2 पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया था, बाकी सभी दलों ने इसमें हिस्सा लिया और ऐसे में एनडीए उम्मीदवार की जीत हुई है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में 5 बजे तक वोट डाले गए, उसके बाद 6 बजे से मतगणना की जा रही थी और परिणाम घोषित हो चुका है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ दिल्ली से लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। आनंद, देखिए, 50 दिन के बाद लंबे इंतजार के बाद कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति जो चुनाव हुआ और आखिरकार उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के रूप में भारत को मिल चुका है। और साफ तौर पर वोटों की अगर हम बात करें तो 452 वोट उनके पाले में आए, जबकि इंडी गठबंधन के जो उम्मीदवार है उन्हें मात्र 300 वोट मिले। आनंद जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं क्योंकि रिजल्ट आपने खुद बता दिया है। तस्वीरें आप देखिए मेरे पीछे, ये केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का घर है और उसके साथ जैसे ही ऐलान हुआ कि अब देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी होंगे, उसके साथ ही यहाँ पर जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है। और आप देखिए कथक नाच, क्योंकि प्रहलाद जोशी खुद कर्नाटक से आते हैं, उनके साथ साथ देश भर की अलग अलग संस्कृति को प्रेजेंट करता हुआ, क्योंकि बीजेपी के लिए कहा जाता है राष्ट्रवादी पार्टी है और देश को लेकर ही आगे बढ़ती है। देखिए, इस वक्त मैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर के मौजूद हूं। यहां पर कुछ देर बाद ही उपराष्ट्रपति पद के लिए जीते हुए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन यहां पहुंचने वाले हैं और उनके साथ ही बीजेपी के बड़े नेता और तमाम सांसद भी यहां पहुंचने की शुरुआत करेंगे। दरअसल जैसे ही ये चीज सुनिश्चित हुई कि सीपी राधाकृष्णन जीत चुके हैं, उसके बाद से बीजेपी में जश्न का माहौल है, क्योंकि पिछले कई दिनों से बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी कि अपना पूरा जो कैडर है उसको एक साथ रखा जाए, अपने सांसदों को एक साथ रखा जाए। और जो आंकड़े हैं 452, ये आप आवाज सुनिए, ये ढोल नगाड़ों की आवाज आपको आसपास तो सुनाई दे रही होगी, जो साफ तौर पर ये बता रही है कि बीजेपी ने जो अपने प्रयास किए उसमें सफल हुई और सही ना कहीं जो जीत का मार्जिन है 452, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि इंडिया गठबंधन से भी क्रॉस वोटिंग सामने निकल कर आई है। और किसने वोट करा, क्योंकि इस चुनाव में यानी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होती, जिसके चलते अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए किसी ने तो क्रॉस वोटिंग करी है। कौन है उसको लेकर बाद में चीजें निकल कर आएंगी, लेकिन अभी तक जो चीज सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी पूरी तरह से जश्न के माहौल में मौजूद है और कुछ देर बाद ही यहाँ पहुंचने वाले हैं खुद चुनाव जीते हुए उम्मीदवार, जो कि एनडीए के उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन यहाँ पहुंचेंगे। उनके साथ साथ बड़े नेता बीजेपी के और एनडीए के यहां मौजूद होंगे और उसके साथ आप देखेंगे तो अभी से वीआईपी सिक्योरिटीज ने इनको घेर लिया है, क्योंकि कई बड़े बड़े नेता आएंगे यहां पर। तो सीधे तौर पर आज का दिन एनडीए के लिए है और यही कारण रहा कि अपने कैडर को मजबूत करने के लिए एनडीए ने, बीजेपी ने पिछले 2 दिनों से सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया था, जहां एक एक सांसदों को समझाया गया था कि आपको कैसे वोट डालना है, क्योंकि कोई भी गलत वोट के चलते वोट कैंसिल ना हो, उसको लेकर कोशिशें की गई, अपने सांसदों को समझाया जा सके और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तौर पर अपने सांसदों पर नजर रखी जा सके वो किसकी तरफ है। यही कारण था कि 2 दिन पहले ही तमाम सांसदों को यहां बुला लिया गया था। जेपी नड्डा के आवास पे कार्यक्रम होना था, जिसको फ्लड के चलते कैंसिल करा गया था। उस कार्यक्रम में तमाम सांसदों को बुलाया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री के आवास पर कार्यक्रम हुआ, एनडीए के तमाम नेता वहां मौजूद रहे और सेवा पखवाड़े के रूप में बीजेपी के सारे सांसद खुद अलग अलग बीजेपी मुख्यालय मौजूद है। और आज सुबह भी बैठक हुई, तो आप खुद समझ सकते हैं बीजेपी ने हर संभव कोशिश की थी कि एक एक चीजों पर नजर रखी जा सके। और आज भी 8 बैठकें हुई चुनाव से पहले, जहां तमाम अलग अलग प्रदेशों को सांसद मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की बात किया तो वाणिज्य भवन में रही और उसके साथ साथ अलग अलग बैठकें हुई। तो कहीं ना कहीं अब जो चीज बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी उसमें सफल रही और ये आंकड़े बता रहे हैं कि एक बार फिर जो तमाम कोशिशें की गई एनडीए ने उसको अपने साथ, यानी पूरा एनडीए परिवार एक साथ रहा। उसके साथ क्रॉस वोटिंग को लेकर तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन वो उसमें अभी समय लगेगा, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। और आप देखिए
रोड पूरी तरह से साइलेंट हो चुका है, लग रहा है कोई वीआईपी आने वाला है, जो भी होगा उसको बताया जाएगा। लेकिन अभी तक जो तमाम प्रयास किए गए सेवा पखवाड़े के रूप में, अलग अलग बैठकें की गई, चाहे बीजेपी की हो, चाहे एनडीए की हो, चाहे अलग अलग पार्टीज की, उसमें सफल होते हुए एनडीए गुट ने ये चुनाव जीत लिया है। जी देखिए, बिल्कुल आनंद और सीपी राधाकृष्णन, और अगर हम जितने भी संवैधानिक पदों की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति भी हमारी राज्यपाल यहाँ झारखंड की रह चुकी है द्रौपदी मुर्मू, और सीपी राधाकृष्णन जिन्हें इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीत मिली है, उनका भी नाता कहीं ना कहीं झारखंड से रहा है। आनंद जी बिल्कुल, आपने सही कहा। दोनों का इतिहास देखा जाए तो कहीं ना कहीं झारखंड से जुड़ा हुआ था, और यही कारण है कि झारखंड को माना जाता है कि भारत के एक अभिन्न हिस्से के रूप में है, और उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी कहीं ना कहीं भारत के पटल पर माना जाता है। और यही कारण है द्रौपदी मुर्मू, जो कि पहले प्रथम नागरिक हैं भारत की, वो खुद झारखंड से हैं। उसके साथ साथ जो इस वक्त मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं, वो भी जो अब जीत चुके हैं, वो भी राज्यपाल रह चुके हैं झारखंड। तो झारखंड के लिए बड़े गौरव की बात है। गौरव, झारखंड की अगर आज की बात की तो कहीं ना कहीं उसके जो अपने तमाम कल्चर है वो गौरव है, उसके साथ उसकी जो प्रोडक्शन है, देश भर में कोल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन झारखंड में होता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय ऊर्जा, भारतीय संस्कृति के लिए एक बड़ा प्रदेश है, और यही कारण है कि तमाम बड़े पदों पर भी धीरे धीरे जो झारखंड से संबंध रखते हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल है आनंद, और लगातार तस्वीरें आप हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल अभी तक के लिए जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे कहे कि दिल्ली से जो खबर निकलकर सामने आई है, बीजेपी जश्न के माहौल में डूबी हुई है, एनडीए खेमा पूरी तरीके से जश्न में डूबा हुआ है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की जीत हुई है, 452 वोट पड़े हैं सीपी राधाकृष्णन को। तो दूसरी तरफ बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार बनाए गए थे, उन्हें मात्र 300 वोट पड़े हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग भी इंडिया गठबंधन की तरफ से की गई है। Shri Buchi Reddy Sudarshan Reddy has secured 300 first preference votes, and Shri C.P. Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference votes secured by Shri C.P. Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan, Raj Bhavan, Walkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. The result is being sent to the Election Commission of India and the Ministry of Law and Justice as per the extant provisions under Section 12 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952 and Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Overall, the 17th Vice Presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।